नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग किस्म के स्रोत का विश्लेषण करने वाले हैं। ये असल में एक क्विज है, एक प्रश्नोत्तरी, जो सिर्फ किसी के ज्ञान को नहीं बल्कि एक राष्ट्र की सोच और उसकी दिशा को भी दिखाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये पूरा विश्लेषण दो पिलर्स, दो स्तंभों पर टिका है। एक तरफ है देश की सैन्य ताकत और दूसरी तरफ है शासन की योजनाएं, यानी शौर्य और संकल्प। ये दोनों ही एक देश की कहानी के दो अलग-अलग लेकिन उतने ही जरूरी पहलू हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि किसी भी देश की असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो उसकी मिसाइलों में है या फिर उसकी कल्याणकारी नीतियों में? ये क्विज, देखिए, हमें इन्हीं दोनों पहलुओं को समझने का एक मौका देती है। तो इस क्विज का पहला हिस्सा हमें सीधा ले चलता है भारत के रक्षा शस्त्रागार में। आइए देखते हैं कि देश की सैन्य शक्ति आज किन तकनीकों पर खड़ी है। हमारा पहला सवाल आता है ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ा हुआ। हम सब जानते हैं कि ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई एक जबरदस्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन जरा इस तस्वीर में इसकी झांकी को देखिए। क्या इसमें कुछ खास नजर आ रहा है? सवाल यही है कि यहाँ इसकी कौन सी चीज दिखाई जा रही है। और इसका सही जवाब है इसका कनस्तर लॉन्चर। अब ये सुनने में कोई छोटी मोटी बात लग सकती है, लेकिन ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। सोचिए, ये कनस्तर लॉन्चर ब्रह्मोस को किसी भी मौसम में बहुत ही तेजी से लॉन्च करने की ताकत देता है। मतलब भारत की जो सटीक हमला करने की क्षमता है ना, वो इससे कई गुना बढ़ जाती है। और यही तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त है। अच्छा, मिसाइलों से आगे बढ़ें तो अब बात आती है जंग की एक बिल्कुल नई तकनीक की, झुंड ड्रोन्स, या जिन्हें स्वॉर्म ड्रोन्स भी कहते हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर की एक नई हकीकत है। तो सवाल यह है कि इन ड्रोन्स में ऐसी क्या खास बात है, इनकी क्षमताएं क्या हैं? और जवाब है, इन ड्रोन्स में कामिकाजी यानी आत्मघाती क्षमताएं भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर जाकर खुद को तबाह करके हमला कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो युद्ध के मैदान के नियम बदल रही है। ये ऑटोनॉमस वॉरफेयर यानी स्वायत्त युद्ध की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जहां मशीनें बिना इंसानी दखल के फैसले ले सकती हैं। अब जरा हवाई सुरक्षा की बात करते हैं। ये है आकाश मिसाइल सिस्टम, जो जमीन से हवा में मार करता है। तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस एक लॉन्चर पर कितनी मिसाइलें लगी हुई हैं? जी हाँ, इस पर 3 मिसाइलें हैं और ये नंबर बहुत मायने रखता है। आकाश जैसी प्रणालियां भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। ये किसी भी हवाई हमले को रोकने और देश को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करती हैं। तो ये तो हुई सैन्य ताकत की बात। लेकिन जैसा कि यहां लिखा है, असली ताकत सिर्फ हथियारों में ही नहीं होती, वो देश के अंदर अपने लोगों के लिए एक मजबूत भविष्य की योजना बनाने में भी होती है। और बस यहीं से हम अपने क्विज के दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं, संकल्प पत्र। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसका फोकस मिलिट्री हार्डवेयर पर नहीं बल्कि शासन और नीतियों पर है। इस सेक्शन का पहला सवाल महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। दस्तावेज में एक लखपति दीदी योजना का जिक्र है। आखिर ये योजना है क्या? तो इसका जवाब ये है कि ये योजना स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर फोकस करती है। देखिए, ये सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। जरा सोचिए, जब जमीनी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिलती है तो इसका फायदा सिर्फ उनके परिवार को नहीं बल्कि लंबे समय में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को होता है। उसे एक स्थिरता मिलती है। अगली अहम जानकारी इस एक नंबर में छिपी है, 300। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन मुफ्त बिजली यूनिट्स की संख्या है जिनका वादा किया गया है। ये एक ऐसी कल्याणकारी योजना है जिसका असर सीधा लाखों नागरिकों की जिंदगी पर पड़ता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 2025-26। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये विकसित राजस्थान नाम के एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए तय की गई समय सीमा है। ये दिखाता है कि भविष्य के लिए योजना बनाने का एक संकल्प है। तो अब तक हमने दोनों ही पहलू देख लिए हैं, बाहरी सुरक्षा के लिए शौर्य और अंदरूनी विकास के लिए शासन। अब देखते हैं कि ये दोनों एक साथ मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। ये स्लाइड सब कुछ एक जगह बहुत ही शानदार तरीके से रखती है। देखिए, एक तरफ हमारे पास ब्रह्मोस, झुंड ड्रोन और आकाश मिसाइल जैसी सैन्य प्रौद्योगिकियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखपति दीदी, मुफ्त बिजली और विकसित राजस्थान जैसी सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं। ये दोनों मिलकर ही किसी भी राष्ट्र की एक बड़ी और पूरी सोच को बनाते हैं। तो इस पूरी प्रश्नोत्तरी के आखिर में ये स्कोर कार्ड हमें सिखाता क्या है? इसका मकसद क्या है?
यहां हम देखते हैं कि ये क्विज सिर्फ कुछ तथ्य रटने के बारे में नहीं है। स्कोर कार्ड जनरल से लेके कैडेट तक असल में समझ के अलग अलग लेवल को दिखाता है। मतलब बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि ब्रह्मोस क्या है, बल्कि ये समझने की है कि ये एक बड़ी रणनीति में कहां और कैसे फिट बैठता है। और आखिर में ये स्रोत हमें इस एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है, सच्चा ज्ञान विवरण में निहित है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी विषय को अगर सच में समझना है, चाहे वो डिफेंस हो या गवर्नेंस, हमें ऊपरी जानकारी से आगे जाकर उसकी डिटेल्स को, उसके विवरण को समझना होगा। असली समझ तो वहीं छिपी होती है।